आज सुबह बेसोदा लेदी के बीच सरकार उपकार बस पलटी खा गई। प्रत्यक्षदर्शी बस के क्लीनर ने बताया कि गड्ढे बचाने के चक्कर में रोड खाई में पलटी खा गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा होने से टल गया और जनहानि नहीं हुई। बस में बैठे 20 से 25 यात्रियों को मामूली चोटें आई है। रोज सुबह 8:20 पर बस बेसोदा मंडी से रवाना होती है। मामला 9 बजे करीबन का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 2 से 3 दिन पहले ही बच्चों के परीक्षा के समय और जनहित को देखते हुए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह हाड़ा ने गड्ढों को भरने का जिम्मा उठाया था, जिसे भी प्रशासनिक दबाव बनवाकर बंद करवा दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर हादसे में किसी की जान चली जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। बेसोदा मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं भानपुरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह हाड़ा। वीरेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ बिल्कुल। वीरेंद्र जी, जिस तरह से आपने 2 दिन पहले ही जो है बेसोदा भानपुरा के मार्ग जो है, जो क्षतिग्रस्त रोड है, उस पर गड्ढे भरवाने का जो अभियान शुरू किया था और उसके बाद जो है आपको एक कार्य बंद करना पड़ा, किस तरह का पूरा मामला है? और आज वापस से जो है एक बस के पलटी खाने से खैर गनीमत रही कि लोगों को कोई चोट नहीं पहुंची और कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है, लेकिन किस तरह से इस पूरे मामले को आप देखते हैं? सर, ये क्या है कि मैंने ये जो मुद्दा इसीलिए उठाया था कि कभी दुर्घटना हो सकती है, बड़ी हानि हो सकती है जी। अभी परीक्षा का टाइम चल रहा था, बच्चे भी स्कूल जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे थे, किसानों को टाइम चल रहा था, इसलिए मैंने ये मुद्दा उठाया था। और मैंने 5-6 किलोमीटर के दायरे में ये कार्य प्रारंभ भी कर दिया था और पूरी प्रक्रिया चालू थी, लेकिन शासन के दबाव में प्रशासन ने मेरे ऊपर दबाव बनाया और मेरे को ये धमकी दी गई कि आप अगर ये कार्य करोगे तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है, आप ये कार्य बंद कर दें। और 2 घंटे मेरे को थाने पे बिठा के रखा गया है जी। अगर मैं ये कार्य पूरा कर देता तो ये घटना बिल्कुल नहीं हो सकती थी। तो वीरेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि किस तरह का ये प्रशासनिक दबाव किसकी ओर आप संदेह है आपको कि किसकी ओर से ये राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की गई? दबाव तो क्या है, जैसे मोदी जी का कहना है कि न तो खाएंगे न खाने देंगे जी, और देवीलाल जी धाकड़ विधायक साहब का ये सोचना है कि न तो करेंगे न करे देंगे जी। तो आपका सीधा निशाना जो है क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़ पर है। आपका ये कहना है कि उन्हीं के द्वारा दबाव बना करके आपको गड्ढे भरने से रोका गया? बिल्कुल, उनको दबाव है और शासन प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया गया है और मेरे ऊपर दबाव बनाया गया है कि आप अगर ये कार्य करोगे तो आपके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा दर्ज हो जाएगा। और आपको भी याद है शायद इसी मामले में मेरे को 2 घंटे तक छानबीन के लिए 2 घंटे पूछताछ के लिए थाने में बिठाया भी गया था कल परसों। जी वीरेंद्र जी, एसके मीडिया से जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। अगर ये जो कार्य अगर चालू रहता और ये मेरा जो मिशन था, ये निजी खर्चे से, ये जो भी समझो आप, अगर ये पूरा हो जाता तो ये घटना नहीं होती। धन्यवाद वीरेंद्र जी, एसके मीडिया से जुड़ने और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय व आदर्श कॉन्वेंट माध्यमिक विद्यालय गंगधार में दशरथ नंदन पांडे के मुख्य आतिथ्य में गौरैया दिवस मनाया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता 100 करोड़ वृक्षारोपण भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दशरथ नंदन पांडे ने अपने संबोधन में गौरैया की जीवन शैली पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बालकों को उसके दाना पानी व आश्रय उपलब्ध करवाने के लिए समझाया। साथ ही अन्य विलुप्त हो रही पक्षियों के संरक्षण की बात पर भी जोर दिया। साथ ही बालक बालिकाओं को गौरैया के प्राकृतिक संरक्षण की भी शपथ दिलाई। आवास उपलब्ध करवाने हेतु कार्डबोर्ड, गत्ते व लकड़ी के घोंसले बनाने व दाना पानी की व्यवस्था करने पर जोर दिया। गौरैया का संरक्षण सुनिश्चित हो सके। आप पर्यावरण संतुलन पर चर्चा करते हुए मानव जाति के अस्तित्व को बचाने के लिए पर्यावरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर स्कूल प्रांगण में गुड़हल व बोगनवेलिया के पौधे भी रोपे। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य कुमार शर्मा, अशोक बरसर, बंटी सहित स्टाफ मौजूद रहा। चौमला से एसके मीडिया के लिए रमेश मोदी।
झालावाड़ जिले के डग थाना परिसर में जनसंवाद हुआ, जिसमें ग्राम रक्षक, सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र सहित समाज के वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। बैठक पुलिस उपाधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी, तहसीलदार मनोज कुमार जंगम, थाना अधिकारी अमरनाथ जोगी की मौजूदगी में संपन्न हुई। आगामी त्योहार हिंदू नववर्ष व 3 दिवसीय उर्स को लेकर विभिन्न विषयों पर चर्चा कर त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण, भाईचारे के साथ मनाने का आग्रह किया। उपाधीक्षक ने बताया कि सभी एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करते हुए उनकी खुशियों में शरीक रहेंगे। उपाधीक्षक ने हिंदू नववर्ष कार्यक्रम के बारे में अरविंद राज लाड़ोती से जानकारी चाही तो उन्होंने आयोजन के बारे में विस्तार से बताया। शिवसेना जिला प्रमुख प्रकाश आनंद से भवानी मंडी रोड खेल मैदान के सामने जमावड़ा लगाए अतिक्रमी झुग्गी झोपड़ी वाले को वहां से हटाने की बात रखते हुए कहा कि पिछली मीटिंग को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रोड के निकट होने से कभी भी कोई हादसे का शिकार बन सकता है। उपस्थित उप सरपंच ने ग्राम पंचायत द्वारा जल्दी नोटिस जारी करने के लिए कहा। ललित अग्रवाल ने गोचर भूमि को अतिक्रमियों से मुक्त करवाने की बात रखी। तहसीलदार मनोज कुमार जंगम ने बताया कि ग्राम पंचायत व सभी के सहयोग से जल्द ही इस कार्य को अंजाम देते हुए कार्रवाई करेंगे। डग से एसके मीडिया के लिए सुनील निगम। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में सोमवार को वार्ड 2, 3, 4 से हाथ से आज जोड़ो अभियान की शुरुआत हुई। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इम्तियाज हुसैन, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र शर्मा, नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष मोहम्मद खालिद के साथ दर्जनों कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ इन वार्डों में पहुंचे। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने लोगों को बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य हर एक व्यक्ति से सीधे जुड़ना है, उनकी समस्याओं की जानकारी सरकार तक पहुंचाना है, राज्य सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना। राजेंद्र शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के शासन में हर वर्ग का नुकसान करने की जानकारी देते हुए इस बार केंद्र में राहुल गांधी की सरकार बनाने में सहयोग करने की अपील की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार कांग्रेस की ओर से उठाई जाने वाली जन समस्याओं को दबाने के लिए आयकर विभाग और सीबीआई का जमकर दुरुपयोग कर रही। लोकतंत्र चरमरा रहा है। 8 साल में सरकार ने देश में गरीब की दाल रोटी को उसकी पहुंच से बाहर कर दिया। झालावाड़ से इसके मीडिया के लिए फिरोज पठान। सूर्यवंशी कुमरावत तंबोली समाज ने रंग तेरस के अवसर पर वनेश्वर महादेव मंदिर पर स्नेह होली मिलन समारोह आयोजित किया। समाज के युवा कमेटी के अध्यक्ष विमल मोदी ने बताया कि समाज में होली के बाद मिलन समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें समाज के लोग परिवार सहित शामिल होकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर गले मिलते हैं व सेब व परमल की प्रसादी वितरित की जाती है। मिलन समारोह में समाज के सभी लोगों को अल्पाहार करवाकर प्रसादी का वितरण किया। आगामी सावन मास की नागपंचमी को समाज द्वारा नागपंचमी पर्व भव्य तरीके से मनाने पर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम समाज के युवाओं ने हर्षोल्लास से मनाने के लिए अपना योगदान दिया। अंत में अध्यक्ष ने सभी का आभार व्यक्त किया। चौमला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। राह दुर्घटनाओं की वजह से कई तरह की चोटें लगती ही रहती है। कभी कभी हड्डियां टूट भी सकती है। अगर हड्डी टूटी हो तो इस तरह से शनाख्त कर सकते हैं। अगर चोट की वजह से दर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो या उसे हिलाने से दर्द बढ़ती हो तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। अगर घाव के पास सूजन हो, चमड़ा लाल हो या शरीर के आकार में बदलाव स्पष्ट दिखे तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। चोट आयंग को हिलने से रोकने के लिए सीधी लकड़ी से बांधकर घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाएं। एक सख्त लकड़ी को घाव के दोनों तरफ के जोड़ों से चिपकाए रखें। वो लकड़ी ना हिले, उसे चोट के चारों ओर कपड़े से बांधिए। चोट आयंग से लकड़ी अच्छी तरह से सटा रहे, ऐसे बांधिए। राह दुर्घटनाग्रस्तों को सहायता करने से न कतराएं। तहे दिल से सहायता करने वालों को कानूनी संरक्षण दिया जाता है। मानवीय सहायक कानून के तहत सहायकों को कोई भी जवाबदारी करने की जरूरत नहीं, वे तुरंत जा सकते हैं। सिविल या क्रिमिनल कानून के तहत कोई भी सहायक को दोषी नहीं माना जाता। सहायकों का नाम या अन्य विवरणों का खुलासा करने के लिए उनसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मेडिकल लीगल केसेस में भी उनके विवरणों का खुलासा करने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। हॉस्पिटल के कर्मचारी सहायकों को रोकने के लिए या पैसे भरने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत पात्रता मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी हो, विवाहित हो, जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होगी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।
योजना अंतर्गत अपात्रता। योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकायों में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त करता हो, जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि ₹1000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हो, जिसके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक सदस्य हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर हो, जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो, जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर सहित हो, यह सभी महिलाएं योजना के अंतर्गत अपात्रता की श्रेणी में आएगी। पोर्टल पर आवेदन दर्ज किए जाने हेतु अनिवार्यता। समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी, समग्र सदस्य आईडी का ई-KYC सत्यापन। समग्र आईडी में आयु कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। समग्र आईडी में लिंग महिला हो। समग्र आईडी में महिला की विवाहिक स्थिति विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता हो। अंतिम सूची के बाद भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता। महिला का व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए। महिला के बैंक खाते में आधार जुड़ा लिंक होना चाहिए। महिला के बैंक खाते में DBT सक्रिय हो। यही सभी होने पर अंतिम सूची पश्चात भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता होगी। और अब आइए प्रक्रिया को समझ लेते हैं 6 चरणों में। पहले चरण में ऑफलाइन फॉर्म, आवेदका की समस्त जानकारी प्रिंटेड फॉर्म में दर्ज किया जाना चाहिए। दूसरे क्रम में प्रिंटेड फॉर्म अनुसार पोर्टल में समग्र आईडी के आधार पर जानकारी दर्ज करवाना। अंतिम सूची में प्रथम अंतिम सूची जारी की जाना। आपत्ति प्रबंधन में ऑनलाइन एवं अन्य माध्यम से दर्ज आपत्तियों का समिति द्वारा निरीक्षण व निराकरण। 5वें चरण में अंतिम सूची में आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम सूची जारी किया जाना व स्वीकृति पत्र जारी किया जाना। और अंतिम व 6वें क्रम में मासिक भुगतान में समस्त पंजीकृत हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि का भुगतान किया जाना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की समस्त जागरूकता हेतु प्रसारित की गई जानकारी को देखने व सुनने के लिए धन्यवाद। नगर परिषद बेसोदा द्वारा जनहित में जारी।